हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा, लास्ट टाइम in my last video lecture I have discussed with you force on current carrying conductor। तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने फाइंड आउट किया था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगा तो बेटा वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। तो अब हम उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लिखने वाले हैं। उस मैग्नेटिक फोर्स का बेटा फार्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया था, IL क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स ILB साइन थीटा। तो ये बेटा मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का और ये उस फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। इट इज वेक्टर फॉर्म and it is scalar form। तो बेटा अब यहां पर अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हमें करंट की डायरेक्शन मालूम है तो बेटा जो करंट की डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन IL की होगी। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्विवेलेंट लिखेंगे हम यहां पर, इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन ऑफ IL। तो बेटा जो डायरेक्शन करंट की होगी वही सेम डायरेक्शन IL की होगी, वही सेम डायरेक्शन IL की मिलेगी आपको। तो हम यहां पर अगर करंट की डायरेक्शन मेंशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो हम कंडक्टिंग वायर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेटा अब हमें किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर करंट मालूम है और हमने कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो अब चेक करते हैं कि ये अगर कंडक्टिंग वायर करंट I कैरी कर रही है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो चेक करो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ डायरेक्शन क्या है, दैट इज माइनस K कैप। इट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर आ रही है। इसका मीनिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके इनवर्ड है और यहाँ पर करंट आपका प्लस J कैप के अलोंग जा रहा है। तो हमें यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म है और चेक करो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन बेटा J कैप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा माइनस K कैप। तो बेटा अब यहाँ पर J क्रॉस K बोलो क्या होता है, J क्रॉस K आपका I कैप होता है और माइनस साइन भी है। इट मीन्स फोर्स आपका कहाँ एक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग अलोंग माइनस I कैप। तो बेटा आप चेक करो इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर, इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इन नेगेटिव एक्स एक्सेस। आप चेक कर सकते हो कि J क्रॉस K का मीनिंग प्लस I कैप बट नेगेटिव साइन भी है तो इट बिकम्स माइनस I कैप। तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन आ रही है अलोंग माइनस I कैप।
तो बेटा इस टाइप से हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हम उसके ऊपर डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो हम उसके ऊपर डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो बेटा अब हमें मल्टीपल कंडक्टर्स गिवन होंगे और मल्टीपल कंडक्टर्स में हमें करंट गिवन होगा, करंट की डायरेक्शन गिवन होगी और हमें कंडक्टर्स के बीच में म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करने होंगे। तो बेटा मेरा कहने का मोटिव ये है कि हमें अगर पेयर ऑफ कंडक्टर्स गिवन हो और पेयर ऑफ कंडक्टर्स में हमें डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन हो और दोनों कंडक्टर्स के बीच में कुछ सेपरेशन हो तो हम दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में म्यूचुअल फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्सेस बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्सेस बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्सेस बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो बेटा अब यहां पर हमारे पास टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स आएंगे, टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स आएंगे इस टाइप से। कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2। बेटा दोनों में करंट I1 और I2 है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग है I1 I2। दोनों कंडक्टर आपके लॉन्ग कंडक्टर हैं। लॉन्ग का मीनिंग दोनों की लेंथ ऑफ इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हो। सो बोथ आर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर्स। तो बेटा इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है। अब बेटा इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन है R। इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन है बेटा R। तो अब चेक करते हैं, अगर इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन R है तो अब इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर म्यूचुअल फोर्सेस कैसे बनेंगे, म्यूचुअल फोर्सेस कैसे काम करेंगे। तो बेटा म्यूचुअल फोर्सेस का मीनिंग है फोर्स गिवन बाय फर्स्ट कंडक्टर ऑन सेकंड कंडक्टर, देन फोर्स गिवन बाय सेकंड कंडक्टर ऑन फर्स्ट कंडक्टर। तो बेटा आप चेक करो, फर्स्ट कंडक्टर की यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसा लूप बनाएगी। अब चेक कर सकते हो फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां पर जो लूप बनाएगी ये आपका फर्स्ट कंडक्टर है। अगर इसका करंट वर्टिकली आउटवर्ड है, अगर इसका करंट वर्टिकली आउटवर्ड है, इसका मीनिंग है कि ये करंट अगर प्लस z एक्सिस के अलोंग है, ये करंट अगर प्लस z एक्सिस के अलोंग है तो इसका मीनिंग ये वायर आपकी, ये कंडक्टिंग वायर आपकी बोर्ड से, ये कंडक्टिंग वायर आपकी बोर्ड के प्लेन से आउटवर्ड मूव कर रही है। इसका मीनिंग ये कंडक्टिंग वायर आपकी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने बेटा ये एज्यूम किया है कि कंडक्टिंग वायर आपकी z एक्सिस के अलोंग है और बोर्ड आपका xy प्लेन में है। तो बेटा अगर ये कंडक्टिंग वायर करंट कैरी कर रही है अलोंग प्लस z एक्सिस तो इसका मीनिंग है कि ये वायर आपकी बोर्ड से परपेंडिकुलर है और करंट की डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब चेक करो, अगर कंडक्टिंग वायर आपकी z एक्सिस के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड के लूप बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो लूप बनेंगे वो बेटा बोर्ड के प्लेन में बनेंगे। तो आपको मालूम है कि यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड के लूप आपके एक्स वाई प्लेन में बनेंगे और एक्स वाई प्लेन बेटा किसका है? एक्स वाई प्लेन आपका बोर्ड का है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर करंट आपका प्लस z एक्सिस के अलोंग है, ये आपका प्लस z एक्सिस है, तो बेटा ये जो रेड कैप है पेन की, ये रेड कैप शो कर रही है करंट आपका वर्टिकली आउटवर्ड है। तो बेटा जो पेन की कैप है या पेन का जो लिड है वो रेड कलर का है। अब चेक करो, अब ये जो पेन का लिड है, ये पेन का कैप है,
ये रेड कलर का है, तो बेटा ये रेड कलर ये शो कर रहा है कि करंट आपका वर्टिकली आउटवर्ड है। अब चेक करो, करंट अगर वर्टिकली आउटवर्ड है तो बेटा यहां पर राइट हैंड थंब रूल से चेक करो, यहां पर राइट हैंड थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी वो एक्स वाई प्लेन में बनेंगी, वो एक्स वाई प्लेन में बनेंगी। अब चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैरी करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैरी करेंगी। चेक कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैरी करेंगी। तो यहां पर ये लूप है मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड का लूप बेटा किस प्लेन में बनेगा? एक्स वाई प्लेन में बनेगा, क्योंकि वायर आपकी बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है और करंट आपका वर्टिकली आउटवर्ड है। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन शो लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा आप चेक करते हैं कि ये वायर आपकी सेकंड कंडक्टर के ऊपर, ये वायर आपकी सेकंड कंडक्टर के ऊपर, फर्स्ट वायर आपकी सेकंड वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बना रही है? तो हमें फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेकंड वायर के ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अगर ये लॉन्ग वायर है तो ये इनफाइनाइट लेंथ कैरी कर रही है, तो बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो बेटा ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है, किसी भी स्ट्रेट वायर के अराउंड अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, किसी भी स्ट्रेट वायर के अराउंड हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी लगा सकते हैं और हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ भी लगा सकते हैं। तो बेटा आप चेक करो, हमें आर डिस्टेंस पे इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहां फाइंड आउट करनी है नंबर 2 कंडक्टर पे। तो आप चेक करते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन क्या आएगी। तो यहां पर B1 की डायरेक्शन बोलो बेटा क्या आएगी? करंट बोलो कहां जा रहा है? करंट आपका जा रहा है प्लस के कैप। अब बोलो बेटा डिस्टेंस कहां जा रहा है? डिस्टेंस आपका जा रहा है प्लस आई कैप। तो बेटा डिस्टेंस प्लस आई कैप कैरी कर रहा है डायरेक्शन, डिस्टेंस आपका जा रहा है प्लस आई कैप के अलाउंग, क्योंकि हमेशा हम वेक्टर आर कहां से लेते हैं? हम हमेशा वेक्टर आर करंट कैरिंग वायर से लेंगे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक ले जाएंगे। तो अब चेक करो कि यहां पर आर वेक्टर आपका प्लस आई कैप डायरेक्शन कैरी कर रहा है और करंट की डायरेक्शन बेटा प्लस के कैप है। तो अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, तो बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम यहां लिख सकते हैं डी बी इन वेक्टर फॉर्म आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब चेक करो आईडीएल, आईडीएल मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट, नाउ इट इज k कैप, नाउ डिस्टेंस r इट इज i कैप। तो बेटा अब बोलो कि यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बोलो डायरेक्शन क्या आएगी? k क्रॉस i बोलो क्या आएगा? k क्रॉस i का मीनिंग इट इज प्लस j कैप, k क्रॉस i का मीनिंग है बेटा प्लस j कैप। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन आ रही है प्लस j कैप। आप चेक कर सकते हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है बेटा प्लस j कैप। तो अब चेक करते हैं, ये आपकी डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा आप चेक करो, जो सेकंड कंडक्टर है, जो सेकंड कंडक्टर है वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंस करेगा? ये सेकंड कंडक्टर बेटा फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा। तो अब चेक करो कि फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर के ऊपर डायरेक्शन कैरी कर रही है प्लस जे कैप। अब चेक करो I2 की बोलो बेटा डायरेक्शन क्या है? I2 की डायरेक्शन है बेटा प्लस के कैप, I2 की डायरेक्शन है प्लस के कैप। चेक करो I2 मींस I2 करंट आपका कहां जा रहा है? अलोंग प्लस के कैप। तो बेटा अब यहां पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है सेकंड कंडक्टर पर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। तो बेटा इसका फॉर्मूला ये बनेगा I2 L क्रॉस, अब बेटा यहां पर सेकंड कंडक्टर के ऊपर किसकी फील्ड आ रही है? फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड आ रही है। तो हम यहां पर क्या लेंगे? I2L क्रॉस B1, I2L क्रॉस B1। तो बेटा आप चेक करो कि यहां पर करंट की डायरेक्शन है आपकी K कैप और B1 दैट इज प्लस J कैप, प्लस J कैप। तो बेटा आप चेक करते हैं K क्रॉस J। तो बेटा अगर K क्रॉस J आपको करना है तो बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? तो यहां करंट की डायरेक्शन K कैप, B1 की डायरेक्शन J कैप। नाउ टेल मी बेटा F21 कहां पर एक्ट करेगा? K क्रॉस J, इट मींस इट इज माइनस I कैप, इट इज माइनस I कैप।
तो आप चेक कर सकते हो कि अगर ये J क्रॉस K होता तो बेटा हम साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, J क्रॉस K में बेटा आंसर आता प्लस आई कैप, बट इट इज K क्रॉस J, तो बेटा K क्रॉस J में आंसर क्या आएगा माइनस आई कैप। तो बेटा सेकंड कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो माइनस आई कैप डायरेक्शन कैरी करेगा। तो ये F21 की डायरेक्शन है फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर DU21 एंड दैट इज एक्टिंग अलोंग माइनस आई कैप डायरेक्शन, दैट इज एक्टिंग अलोंग माइनस आई कैप डायरेक्शन। तो बेटा ये माइनस आई कैप डायरेक्शन कैरी करेगा। तो बेटा अब F21 की वैल्यू बोलो क्या आ रही है, दैट इज I2 L क्रॉस B1। नाउ अकॉर्डिंग टू Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law, filled around long current carrying wire having infinite length will be equal to बेटा Biot-Savart's law के अकॉर्डिंग B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, दैट इज B1 इक्वल टू 2 KI1 अपॉन R। बेटा डिस्टेंस हमने R लिया है तो डिस्टेंस R आ जाएगा ट्वाइस ऑफ K इंटू I1 अपॉन R। तो बेटा यहां पर अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने वाले हैं। अब चेक करो I2 L B1 साइन 90, चेक करो I2 आपका प्लस K कैप के अलोंग है और B1 आपका J कैप के अलोंग है। तो अब यहां पर K कैप और J कैप में एंगल बनेगा 90, तो L B1 साइन 90। अब बोलो बेटा F21 की डायरेक्शन कहां आ रही है, दैट इज अलोंग माइनस आई कैप। तो यहां पर माइनस आई कैप लगा देंगे बेटा, यहां पर माइनस आई कैप हम यहां लगा देंगे। अब बोलो मैग्नीट्यूड क्या आएगा फोर्स का, F21 दैट इज I2 L, बोलो बेटा B1 की वैल्यू 2K I1 अपॉन R साइन 90 1 हो जाएगा। तो बेटा मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है 2K I1 I2 2K I1 I2 L upon R. Now it is magnitude. Now it is magnitude of force experienced by second conductor due to magnetic field of first conductor. Due to magnetic field of first conductor. तो बेटा इसी टाइप से अब हम यहां पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट कंडक्टर पर ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। तो बेटा आप चेक करो कि अब यहां पर सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में अब यहां पर सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बेटा किसको कवर अप करेंगी, किसकी तरफ जाएंगी, फर्स्ट कंडक्टर की तरफ जाएंगी। ये आपका फर्स्ट कंडक्टर है। अब चेक करो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगी। तो बेटा ये डिस्टेंस अगर R है, नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू Biot-Savart's law, तो बेटा यहां पर इस पॉइंट पे बोलो क्या डायरेक्शन बनेगी, इस पॉइंट पे बोलो क्या डायरेक्शन बनेगी, फर्स्ट कंडक्टर पे बोलो क्या डायरेक्शन बनेगी, सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की। अब चेक करो सेकंड कंडक्टर में करंट कहां जा रहा है, प्लस K कैप। तो बेटा डिस्टेंस कहां जा रहा है, डिस्टेंस जा रहा है आपका माइनस आई कैप। तो बेटा यहां पर K क्रॉस माइनस आई लगाओ। तो बेटा K क्रॉस माइनस आई किसके इक्वल आएगा, K क्रॉस आई आपका होता है K क्रॉस आई आपका होता है प्लस J कैप। तो बेटा अगर K क्रॉस आई प्लस J कैप है तो बेटा K क्रॉस माइनस आई कैप क्या होगा, दैट इज माइनस J कैप। तो चेक करो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा यहां पर B2 की डायरेक्शन क्या आ रही है, B2 इक्वल टू B2 इंटू माइनस J कैप। तो बेटा अब आपके सामने है कि यहां पर फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन कैरी कर रही है, दैट इज माइनस J कैप। तो बेटा चेक करो अब ध्यान से यहां पर कि यहां पर अब फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स बनेगा बेटा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अब चेक करते हैं डायरेक्शन क्या आएगी। नाउ
बेटा फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमें एक तो करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आ चुकी है। तो अब चेक करो कि यहाँ पर करंट किसके अलोंग है, करंट आपका प्लस के कैप के अलोंग है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी माइनस जे कैप के अलोंग है। तो बेटा यहाँ पर जो फोर्स बनेगा दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इट इज I1 L क्रॉस B2। तो बेटा यहां पर आप चेक करो I1 आपका प्लस के कैप के अलोंग है और B2 माइनस जे कैप के अलोंग है। तो चेक करो यहां पर आएगा प्लस के कैप क्रॉस माइनस जे कैप। तो बेटा अब F12 बोलो कहाँ आएगा, बोलो बेटा F12 कहाँ आएगा, के क्रॉस जे। बेटा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, हम उल्टा चल रहे हैं, के क्रॉस जे। तो बेटा के क्रॉस जे होगा माइनस आई कैप और बेटा माइनस साइन यहाँ पहले से भी है, माइनस साइन यहाँ पहले से भी है। तो बेटा यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन आएगी प्लस आई कैप। तो बेटा के क्रॉस जे का मीनिंग हम उल्टे ऑर्डर में चल रहे हैं, हमारा ऑर्डर रिवर्स है तो रिवर्स ऑर्डर में माइनस साइन आएगा। तो के क्रॉस जे आएगा माइनस आई कैप, माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पर F12 कहाँ आएगा, F12 आपका आएगा अलोंग प्लस आई कैप, अलोंग प्लस आई कैप। तो बेटा ये आ रहा है आपका F12। तो बेटा ये है आपका F12, ये है बेटा F12। तो बेटा दोनों म्यूचुअल फोर्सेस कैसे हैं, दोनों म्यूचुअल फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो बेटा दोनों म्यूचुअल फोर्सेस आपके कैसे आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो बेटा अब हमें F12 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर हमें F12 की वैल्यू यहाँ लिखनी है और चेक करना है दोनों फोर्सेस आपके इक्वल हैं या नहीं है। तो बेटा दोनों फोर्सेस आपके इक्वल ही आएंगे, दोनों फोर्सेस बेटा आपके इक्वल ही आएंगे। अभी चेक कर लेते हैं इक्वल आएंगे नहीं आएंगे। तो बेटा F12 अब हम F12 में क्या लिखेंगे, I1 L B2 sin 90 और बोलो बेटा डायरेक्शन क्या आ रही है F12 की, F12 की डायरेक्शन आ रही है प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। अब बेटा F12 का बोलो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, I1L। बोलो बेटा B2 की वैल्यू, बेटा ये भी लॉन्ग वायर है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ वायर है और इसका भी आंसर हमें कहाँ निकालना है, डिस्टेंस R पे निकालना है। तो बेटा इसका भी आंसर वही आएगा सेम जो आपका B1 का आया था, 2K I2 अपॉन R। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका F12 का। तो F12 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 2K I2 L अपॉन R। तो बेटा चेक कर लो F12 बिल्कुल किसके इक्वल आ रहा है, F12 बिल्कुल F21 के इक्वल आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो बेटा दोनों फोर्सेज आपके इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका मीनिंग दोनों फोर्सेज अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ये दोनों फोर्सेज आपके, दोनों म्यूचुअल फोर्सेज आपके एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे और अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इट मींस दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट होंगे बट वैल्यू में सेम होंगे। सो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप चेक कर सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका सेम आएगा दोनों साइड। तो बेटा आप चेक करो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका सेम आएगा दोनों साइड। बेटा क्या वैल्यू आएगी, F अपॉन L इक्वल टू F21 अपॉन L इक्वल टू 2K I2 अपॉन R। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका मीनिंग फोर्स आपका यूनिट लेंथ में दोनों कंडक्टर्स पर वैल्यू सेम कैरी करेगा। इट मींस अगर दोनों कंडक्टर में अगर लेंथ अनइक्वल है, दोनों कंडक्टर की लेंथ अनइक्वल है
तो भी बेटा दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्सेस आपके बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। तो भी ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना है कि अगर ये दोनों कंडक्टर डिफरेंट लेंथ कैरी करेंगे, दोनों कंडक्टर अगर अनइक्वल लेंथ कैरी करेंगे, तो बेटा उस केस में भी ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। रीजन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका दोनों साइड सेम आ रहा है। तो बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका दोनों साइड सेम आ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर अगर इन दोनों कंडक्टर्स की लेंथ अगर अलग अलग भी होगी, तो भी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में म्यूचुअल फोर्सेज आपके ऐसे ही आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट ही आएंगे। तो बेटा आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, अगर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग मास वाले हैं, तो अगर वो कोलाइड करेंगे तो बेटा कोलिजन के टाइम पे जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, तो बेटा उस पेयर में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू बेटा बिल्कुल सेम होगी और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। तो बेटा उसी टाइप से यहां पर क्या होगा, अगर इन दोनों कंडक्टर्स की लेंथ अलग अलग है, तो इट मींस इन दोनों कंडक्टर्स में अगर करंट की वैल्यू भी अलग अलग है, तो भी बेटा यहां पर फोर्सेस कैसे बनेंगे, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट ही बनेंगे, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट ही बनेंगे। तो बेटा यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करते हैं कि हम यहां पर 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करते हैं। हम यहां पर 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, तो बेटा अगर फोर्स की वैल्यू, अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू 2K I1 I2 L अपॉन RI है, तो यहां पर अगर इन दोनों कंडक्टर्स में, यहां पर अगर इन दोनों कंडक्टर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो 1 एम्पियर करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर करंट 1 एम्पियर है और दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, इन दोनों कंडक्टर्स में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है और दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन 1 मीटर है और लेंथ दोनों कंडक्टर्स की 1 मीटर है। इट मींस लेंथ भी दोनों कंडक्टर्स की 1 मीटर है, यहां भी लेंथ 1 मीटर, यहां भी लेंथ 1 मीटर और बेटा यहां करंट 1 एम्पियर, यहां करंट 1 एम्पियर, ये डिस्टेंस 1 मीटर। तो बेटा अगर ये सारी वैल्यू आप यहां पुट करोगे, तो बेटा फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। आप चेक कर सकते हो कि L आपका 1 मीटर, R 1 मीटर, ये दोनों करंट 1 एम्पियर। तो बेटा K की वैल्यू SI यूनिट में क्या होगी, 10⁻⁻7। तो बेटा अब इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो बेटा हम यहां पर 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट दैट इज प्रेजेंट इन बोथ कंडक्टर्स, present in both conductors and both are separated by 1 meter and both are carrying unit length 1 meter and both will experience a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton. So we can define 1 ampere current. 1 ampere current is that current in which both conductors are having unit length and unit separation, and both will experience a mutual force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। तो बेटा जब इन दोनों कंडक्टर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर होगा और दोनों की लेंथ 1 मीटर होगी, तो बेटा उस केस में जो फोर्स की वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में, वो बेटा 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन आएगी। सो 1 एम्पियर इज द करंट that is flowing in two conductors of unit length and unit separation, then both will experience a force of 2 into 10⁻⁻7
न्यूटन। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन, जिसको आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, बट आपको पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। आपको इन पैरामीटर्स को बताना पड़ेगा कि इन दोनों की लेंथ 1 मीटर है, दोनों में करंट 1 एम्पियर है, और दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर है, और दोनों को कितना फोर्स मिल रहा है, दोनों कंडक्टर्स को कितना फोर्स मिल रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो इस टाइप से बेटा आप यहां पर 1 एम्पियर करंट को पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स में डिफाइन कर सकते हो। तो बेटा अब इसके बेस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। इसके बेस पे बेटा अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। सिंपल न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अभी करते हैं बेटा। सिंपल न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल नंबर 1, वी हैव अ करंट कैरिंग वायर, अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट 4 एम्पियर। अब बेटा इस 4 एम्पियर करंट कैरिंग वायर के पास में एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप यहां रखा हुआ है। तो बेटा इस 4 एम्पियर करंट कैरिंग वायर के पास में एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, जिसके अंदर करंट है 2 एम्पियर, जिसके अंदर करंट है 2 एम्पियर, जिसके अंदर करंट है 2 एम्पियर। तो बेटा अब हमें यह चेक करना है कि इस स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से ये कंडक्टिंग लूप कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कितना फोर्स लगाएगी इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर, इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर। अब चेक करो बेटा, ये 4 एम्पियर करंट वाली वायर किस किस वायर के साथ पेयरिंग में आएगी। अब चेक करो, ये एक तो पेयर यहां बनाएगी, एक इसका पेयर यहां बनेगा। अब बेटा पेयर तो इसका यहां भी बनेगा, पेयर इसका यहां भी बनेगा, बट ये दोनों पेयर आपके सेम डिस्टेंस पे आएंगे। सेम डिस्टेंस पे आएंगे तो बेटा ये दोनों पेयर के जो फोर्सेस यहां डेवलप होंगे, वो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वो दोनों फोर्सेस बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अभी चेक करते हैं कैसे कैंसिल होंगे, अभी चेक करते हैं कैसे कैंसिल होंगे, अभी चेक कर लेते हैं ये कैंसिल कैसे होते हैं। अभी चेक करते हैं बेटा ये कैंसिल कैसे होते हैं, नो इशू। अभी चेक कर लेते हैं कैंसिल कैसे होंगे, अभी चेक करते हैं कैंसिल कैसे होते हैं। बेटा ये रेक्टेंगुलर लूप का सेंटर है। अब सबसे पहले चेक करो, इस स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहां सेंटर पे क्या डायरेक्शन कैरी करेगी। अब चेक करो करंट आपका कहां जा रहा है, करंट आपका कहां जा रहा है। बेटा ये वायर और ये लूप ये दोनों बोर्ड के प्लेन में हैं। तो अगर ये वायर और ये लूप दोनों बोर्ड के प्लेन में हैं तो बेटा ये करंट आपका प्लस जे कैप के अलोंग जा रहा है। तो बेटा आप चेक करो कि अगर ये प्लस जे कैप के अलोंग जा रहा है तो बेटा सेंटर तक अगर हम डिस्टेंस कैरी करेंगे तो बेटा आर वेक्टर डायरेक्शन कौन सी कैरी करेगा, प्लस आई कैप। नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ पहले करंट की डायरेक्शन आएगी और बाद में डिस्टेंस की डायरेक्शन आएगी। बोलो जे क्रॉस आई। तो बेटा जे क्रॉस आई का मीनिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी माइनस के कैप डायरेक्शन कैरी करेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी माइनस के कैप डायरेक्शन कैरी करेगी। और ये बेटा ए बी, ये सी डी। अब बेटा हमें रेक्टेंगुलर लूप की मेजरमेंट भी गिवन है 2 मीटर और ये आपका 1 मीटर। तो बेटा आप चेक करते हैं, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, और बेटा ये हमें सेपरेशन गिवन है दैट इज 2 मीटर। तो अब चेक करो बेटा, ये जो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है ये सी डी के साथ भी पेयर बनाएगी और ए बी के साथ भी पेयर बनाएगी, ये दोनों के साथ पेयर बनाएगी। अब चेक करते हैं, अगर ये दोनों के साथ पेयर बनाएगी तो बेटा इन दोनों वायर से इसका डिस्टेंस कैसा आएगा, इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल आएगा, इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे इन दोनों पोर्शन के लिए तो बेटा एक पोर्शन आपका ए बी है, दूसरा पोर्शन आपका सी डी है। तो बेटा इन दोनों का डिस्टेंस लॉन्ग वायर से
इन दोनों का डिस्टेंस लॉन्ग वायर से सेम आएगा। इन दोनों का डिस्टेंस बेटा लॉन्ग वायर से सेम आ रहा है। तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस लॉन्ग वायर से सेम आ रहा है तो चेक करो बेटा, इसमें करंट आपका C to D है, इसमें करंट आपका C to D और इसमें करंट आपका A to B है। तो बेटा करंट की डायरेक्शन इन दोनों में अपोजिट है, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा अगर इन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो चेक करो यहाँ जो फोर्स आपका डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। चेक करते हैं यहाँ जो फोर्स आपका डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब चेक करो ये CD पोर्शन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काम करेगा, -k। तो बेटा चेक करो कि यहाँ पर जो फोर्स बनेगा फोर्स ऑन CD, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज I करंट, दैट इज 2 एम्पियर। तो बेटा अब 2 एम्पियर को ले लो I2 और 4 एम्पियर को ले लो बेटा I1। बोलो I2 इनटू लेंथ, लेंथ बेटा इसकी L हो जाएगी, L एज्यूम कर लो, हमें लेंथ इसकी गिवन है, हमें CD पोर्शन की लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 2 मीटर। तो बेटा ये 2 मीटर हो जाएगा। क्रॉस बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपकी फर्स्ट कंडक्टर की आएगी, ये आपका फर्स्ट कंडक्टर, तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपकी B1 आ जाएगी। अब चेक करो करंट आपका किसके अलोंग, करंट बेटा कहाँ जा रहा है, इट इज एक्टिंग अलोंग -I। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी -k। अब बोलो FCD की बोलो डायरेक्शन क्या आएगी, FCD की बोलो बेटा डायरेक्शन क्या आएगी। नाउ टेल मी डायरेक्शन ऑफ FCD, नाउ टेल मी डायरेक्शन ऑफ FCD, नाउ टेल मी डायरेक्शन ऑफ FCD। तो बेटा चेक करो यहाँ पर FCD की डायरेक्शन क्या आएगी। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, I क्रॉस K, बोलो बेटा I क्रॉस K, दैट इज -j। आप चेक कर सकते हो अब जो आपका CD लेंथ है, ये आपकी CD लेंथ है, इसमें करंट C to D है, तो इसके ऊपर चेक करो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, I क्रॉस K। इसका मीनिंग यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर नहीं बन रहा, अगर K क्रॉस I होता तो बेटा साइक्लिक ऑर्डर बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है I क्रॉस K, यहाँ पर है I क्रॉस K, तो बेटा I क्रॉस K में क्या आंसर आएगा, -j। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगी FCD की। अब इसी टाइप से निकालो बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग AB। तो बेटा AB पोर्शन पे अब फोर्स की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब ये आपका AB पोर्शन है, इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, A से B। तो बेटा चेक करो अब A से B करंट अगर मूव करेगा, तो अगर A से B करंट आपका मूव करेगा तो बेटा आप यहीं पर कर सकते हो FAB। FAB में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन आपकी +I आ जाएगी, +I क्रॉस -k। तो बेटा I क्रॉस K का आंसर होगा -j, और माइनस भी है तो ये बेटा +j हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी किसकी, फोर्स एक्टिंग ऑन AB पोर्शन। बेटा ये दोनों फोर्स कैसे हैं, ये दोनों फोर्स आपके बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, तो इसका मीनिंग फोर्स ऑन CD प्लस फोर्स ऑन AB एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों फोर्सेस आपके 0 आ जाएंगे, सॉरी दोनों फोर्सेस का सम 0 आएगा, लेकिन दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस आपके नॉन 0 होंगे, तो दोनों का सम 0 आ जाएगा, दोनों आपस में पेयर में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची है कि फोर्स आपका अब किस किस वायर पे आएगा, फोर्स अब आपका AD पोर्शन पे आएगा और BC पोर्शन पे आएगा। तो सबसे पहला पेयर हम लेते हैं कि 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। अब चेक करो हमारे पास अब AD पोर्शन है, अब AD पोर्शन में करंट 2 एम्पियर है, तो अब चेक करो 2 एम्पियर करंट आपका कैसे आ रहा है, D से A आ रहा है। तो अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप का बेटा कौन सा पोर्शन लिया हमने, दैट इज AD पोर्शन। तो बेटा AD पोर्शन में करंट 2 एम्पियर है और यहाँ लॉन्ग वायर में करंट 4 एम्पियर है, ये करंट आपका I1, ये करंट आपका I2, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 2 मीटर, दोनों के बीच में सेपरेशन है 2 मीटर। अब चेक करो यहाँ पर फोर्स ऑन AD क्या बनेगा, दैट इज 2, K की वैल्यू 10⁻⁷
इंटू 4 इंटू 2 I1 I2 देन इंटू लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। बेटा इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, दैट इज 1 मीटर। इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 1 मीटर अपॉन सेपरेशन दैट इज 2 मीटर। तो बेटा FAD, टेल मी FAD क्या आएगा, 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल ना, 4 इंटू 2 8 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। अब चेक करो 8 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन आपका आंसर आया, फोर्स ऑन AD पोर्शन। अब चेक करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या आएगी। तो बेटा इसकी डायरेक्शन के लिए हमें मालूम है कि ये वायर फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड के अंडर काम कर रही है, तो यहां पर कंडक्टर AD कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रहा है -K कैप। चेक कर सकते हो फर्स्ट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगी वो बेटा डायरेक्शन कैसी कैरी कर रही है, वर्टिकली इनवर्ड। और यहां पर बोलो यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, दैट इज अलोंग -J कैप। तो बोलो बेटा FAD में करंट आपका I2 इन ब्रैकेट L क्रॉस B1। तो I2 करंट आपका -J कैप, फील्ड आपकी -K कैप, माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। बोलो J क्रॉस K, बोलो बेटा J क्रॉस K, यहां पर माइनस आपस में कैंसिल। तो बेटा J क्रॉस K साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो यहां पर डायरेक्शन आएगी +I कैप। तो बेटा यहां पर डायरेक्शन आएगी फोर्स की, फोर्स ऑन AD दैट इज +I कैप। अब निकालो फोर्स बिटवीन फर्स्ट कंडक्टर एंड पोर्शन BC। अब आएगा पोर्शन आपका BC। अब बोलो BC में करंट आपका 2 एम्पियर है और यहाँ पर 4 एम्पियर है, ये I1 है, ये I2 है, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है। अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन बेटा 2 मीटर ये हो जाएगा और 2 मीटर ये हो जाएगा, तो बेटा टोटल सेपरेशन कितना बनेगा, 4 मीटर। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर फोर्स ऑन BC का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। फोर्स ऑन BC का बोलो बेटा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू I1 4 I2 2 इंटू बेटा इसकी लेंथ 1 मीटर, सेपरेशन 4 मीटर, 4 से 4 कैंसिल। तो बेटा ये आ रहा है 4 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। अब बेटा यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन BC पोर्शन। बोलो बेटा डायरेक्शन क्या आएगी। अब चेक करो BC पे बोलो करंट कैसे आ रहा है, BC पे चेक करो करंट कैसे आ रहा है, B to C जा रहा है। B2C का मीनिंग बेटा अभी चेक करते हैं। B2C का मीनिंग है +J कैप और ये -K कैप। तो बेटा J क्रॉस K होगा +I कैप, माइनस साइन भी है तो इट इज -I कैप। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर फोर्सेस चेक करो कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर फोर्सेस चेक करो दोनों फोर्सेस कैसे आ रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब चेक करो इस लूप के ऊपर बेटा, इस लूप के ऊपर अब नेट फोर्स कितना लगेगा। इस लूप के ऊपर बेटा नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आएगी फोर्स ऑन AD प्लस फोर्स ऑन BC। अब बेटा दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर प्लस साइन की जगह माइनस साइन आएगा, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से अपोजिट है। तो बोलो बेटा नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखूं, नेट फोर्स की वैल्यू बोलो क्या लिखूं। AD का मीनिंग 8 इंटू 10 पावर -7, बोलो बेटा BC का मीनिंग 4 इंटू 10 पावर -7। तो बेटा नेट फोर्स आएगा 4 इंटू 10 पावर -7।
तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर ए डी की डायरेक्शन डोमिनेट कर रही है, यहाँ पर ए डी की वैल्यू डोमिनेट कर रही है, तो यहाँ पर नेट फोर्स में किसकी डायरेक्शन आएगी? नेट फोर्स में बेटा ए डी की डायरेक्शन आएगी। तो नेट फोर्स बेटा कहाँ पर होगा? नेट फोर्स आपका प्लस आई कैप के अलोंग आएगा। इसका मीनिंग नेट फोर्स आपका प्लस आई कैप के अलोंग आएगा। तो बेटा ये जो कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप आपका राइट हैंड साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो नेट फोर्स आपका राइट हैंड साइड में आएगा और बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 × 10⁻⁷ न्यूटन। 4 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल ऑन फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स।